नेहरू जी रिजाइन करो, नेहरू जी रिजाइन करो, नेहरू जी रिजाइन करो। जब देश में एक पॉलिटिशियन की छुट्टी को लेकर सारा बवाल खड़ा हो जाता है, तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि देश के मुद्दों से देश को गुमराह करने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। मैं वही 5 फुट 6 इंच रॉबिन हुड, आम प्रेस वाला। फेसबुक पर फॉलो कर लेना हमें अगर दिल करे तो, क्योंकि कड़वे सच तो मैं बोलता ही रहता हूँ। सुना है इंडियन नेशनल कांग्रेस के राहुल गांधी की कोई फैमिली मेंबर बीमार हैं, वो उनको मिलने गए हैं। पर नहीं, ये कैसे हो सकता है कि किसी की कोई फैमिली मेंबर बीमार पड़ जाए? दूसरों के तो कोई फैमिली मेंबर है ही नहीं, और अगर है तो उनको छोड़ दिया जाता है। सुबह सुबह बैठे हुए मैंने अभी एक ट्वीट पढ़ी। आओ आपको वो ट्वीट दिखाता हूँ। पहले ट्वीट कहती है, पहले बरखा दत्त की ट्वीट है। कहते हैं उन्होंने कोई शो होस्ट किया। कहते हैं एक इंसान ने कहा, फोकस ऑन राहुल गांधी हॉलीडेज इज अ रेड हेरिंग, रियल फाइट इज अ वॉरफेयर ऑफ आइडियाज। बट किसी दूसरी पत्रकार आर्ग्यूज, इफ इंदिरा, इंदिरा यानी इंदिरा गांधी, अनलाइक राहुल, she'd have been at the barricades of the farmer protest। इस बरखा दत्त जी की ट्वीट में के जवाब में एक सज्जन है, बड़ी मुझे इनकी ट्विटर आईडी बहुत पसंद है, कि आईडी है रूरल इंडिया, देहात। कहते हैं मिस्टर राहुल गांधी वर एट द बैरिकेड्स ऑफ द फार्मर प्रोटेस्ट। तो पत्रकार ने ये कहा होता कि तुम फार्मर प्रोटेस्ट में क्यों गए, तुम इस इशू को पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हो? तो घूम फिरा के असलियत ये है दर्शकों, कि जब आइडियोलॉजीज का वॉरफेयर हर मुद्दे में ले आया जाता है तो देश सफर करता है। बात होगी लंदन जाने की, सियासत वाले टोक्यो का रास्ता दिखा देंगे। बात होगी टोक्यो जाने की, जापान जाने की, सियासत वाले केरल जाने का रास्ता दिखा देंगे। बात होगी केरल की, तो सियासत वाले नेहरू जी रिजाइन करो, नेहरू जी रिजाइन करो के चर्चा शुरू कर देंगे। अब ये देश की आवाम को समझना है कि देश पिछले 6 साल से कौन चला रहा है, गद्दी में कौन बैठा है। नेहरू जी बैठे हैं क्या गद्दी में? मुझे तो नहीं लगता। बात बात पे आप 1900, मेरे ख्याल 1964 इज व्हेन पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्सपायर्ड। ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1947-8 व्हेनेवर दैट वाज। बट नहीं, नेहरू जी रिजाइन करो। अब नेहरू जी नहीं रहे और वो मुद्दा पुराना हो गया थोड़ा, तो राहुल गांधी छुट्टी पे क्यों चला गया? अरे भाई, एक इंसान है, अगर उसकी फैमिली में कोई बीमार होगा तो क्या वो छुट्टी नहीं लेगा अपने काम से? अब कई लोग ऐसे हैं जो सुबह से शाम 18 घंटे काम करते हैं, 30,000 रुपए किलो मशरूम भी खाते हैं, फिर लॉकडाउन के अंदर मोर यानी पीकॉक को मोर फीड भी करते हैं, मोर यानी ज्यादा से ज्यादा खाना भी खिलाते हैं। पर नहीं, आज किसान परेशान है, दिल्ली के बॉर्डर पे खड़ा है, और पूछने वाले ये सवाल पूछते हैं कि राहुल गांधी छुट्टी पे क्यों चला गया। जब राहुल गांधी ट्विटर के रास्ते कोई ट्वीट करे फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में, तो इशू को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अगर एक पॉलिटिशियन जनता की आवाम को लेकर या उनकी परेशानी को लेकर जिक्र नहीं करेगा, आवाज नहीं उठाएगा, तो कौन करेगा? घंटा ऊपर से कोई आएगा आवाज उठाने के लिए? जब वो आवाज उठाए तो गलत, वो आवाज ना उठाए तो गलत, वो दिल्ली के बॉर्डर पे जाए तो गलत, वो ना जाए तो गलत। अरे मुद्दे की बात करो ना यार, क्यों मुद्दा इधर उधर भटकाते रहते हो? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू, यू कैन फूल सम पीपल सम टाइम। फकीर जी, आपसे जिक्र कर रहा हूं। यू कैन फूल सम पीपल एट सम टाइम, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। इसी बात पे चाय का चीयर्स,
और हाँ, मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि डिसरप्शन इज नॉट गुड। न्यूज रिपोर्ट में भी पढ़ा कल कि कोई 1500 टावर एक टेलीकॉम कंपनी के, उनकी पावर काट दी गई है, उनका ये काट दिया गया, उनका वो काट दिया गया। वो गलत है, दैट्स डिसरप्शन। नॉन कोऑपरेशन करो ना, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो ना दो अपना धंधा उस कंपनी को। किसने कहा है? और ऑप्शंस नहीं है क्या? लेकिन सोचने वाले दिन तो मैं ये भी सोचता हूँ कि ये बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स जो खासकर अभी नए नए जमे हैं, ये जमे कैसे हैं? सरकारी कंपनियों की बैंड बजा के। सोचने वाली बात है। मुझे वो दिन याद है जब 20 साल पहले हमारे घर में एक वो तार वाला टेलीफोन का कनेक्शन लगा था। 20-25 साल हो गए अब शायद। पहले लाइनमैन आए थे, तार बिछा गए थे और टेलीफोन का इंस्ट्रूमेंट लगा गए थे। फिर कह गए थे कि सर एक्सचेंज से पीछे से एक्टिवेट होगा तो आपका फोन चलेगा। अब कब होगा एक्टिवेट ये किसको पता। वो भारत भी देखा है मैंने। और हर 15 मिनट बाद जाके हम टेलीफोन उठा के देखते थे, अरे डायल टोन आई या नहीं आई। लेकिन लिबरलाइजेशन तो अभी 6 साल से ही हुई है ना भारत की। तो लगता है जैसे आजादी पिछले 6 साल पहले आई है। तो भटकना बंद करो, ये हमारा काम है कि हम ना भटके। If Rahul Gandhi goes on a holiday or doesn't go on a holiday is not as important as thousands of farmers and lakhs of farmers sitting on the borders of Delhi कड़कती ठंड में। उनके बारे में तो कोई नहीं सोच रहा। ये बड़े बड़े मंत्री राहुल गांधी को लेकर तो ट्वीट करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं। जरा मुझे ये बताइए, ये बड़े बड़े मंत्री और इनके वो वो भी कितनी दूर है दिल्ली में आपका घर इन फार्मर प्रोटेस्ट की साइड से? टाइम मिला आपको आज तक जाके फार्मर्स के साथ जाके बैठ के एक प्याली चाय पीने का? अरे चाय के चर्चा करते करते तो लोग कहां से कहां पहुंच गए। पर वो किसान जो टी लीव्स उगाता है, चाय की पत्ती उगाता है, चीनी उगाता है, गन्ना उगाता है जिससे चीनी बनती है, फिर पिज्जा को लेके ड्रामे शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। ਉਹ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਿਓ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜੋ, दाल खाओ, रोटी खाओ, चावल खाओ, बैठ के सड़क ते ठंड ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਓ। जरा ਲੱਭਣ ਜਾਓ ਕਿੱਥੇ ਸੁਸੂ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। बट अगेन आई से डिसरप्शन इज नॉट गुड। नॉन कोऑपरेशन करो ना, दो ना अपना धंधा जिस टेलीकॉम कंपनी से आपको लगता है कि आपको तकलीफ हो रही है। देर आर अदर ऑप्शंस। बी पीसफुल, स्टे काम। जितना पीसफुल रहोगे, जितना शांत रहोगे, जितना काम रहोगे, जितना लंबी रेस के घोड़े बनोगे, उतना आपका प्रोटेस्ट जो है वो ज्यादा सुदृढ़ सुदृढ़ होता जाएगा। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये टेलीकॉम की डिसरप्शन किसने की है। क्या टेलीकॉम कंपनी के लोगों ने खुद की है? क्योंकि पैसे तो वो नहीं भरने वाले, पैसे तो इंश्योरेंस वाले भरने वाले हैं। इक्विपमेंट पुराना हो गया था इसलिए उसको चेंज करना था, तो ये अच्छा नायाब तरीका ढूंढा किसी ने क्या? क्वेश्चन मार्क। सोचने वाली बातें हैं। उठो, जागो, करो, अराइज, अवेक, एक्ट। कड़वे सच यहाँ सुनाए जाते हैं काफी, खरी खरी सुनाई जाती है। और खासकर उसको सुनाई जाती है जो गद्दी में बैठा है फेविकॉल लगा के। पर नहीं, गद्दी वाले क्या कहते हैं? नेहरू जी रिजाइन करो और राहुल गांधी भाई तो छुट्टी मनाने क्यों चला गया है? वाह जी वाह, छा गए। मेरा भारत महान। अमेजिंग, इजंट इट? एंजॉय, हैव अ लवली डे।